हेलो, वेलकम टू आवर क्लासेस। गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 10 ईपीयू बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं। इसमें जो 20 नंबर के आपके बहुविकल्पी प्रश्न आने वाले हैं उसे हम पढ़ रहे हैं, जिससे कि हम 20 में 20 नंबर ला सकें। अब तक हमने सवाल नंबर 78 तक हल किया है। आज हम क्या पढ़ेंगे? सवाल नंबर 9 से पढ़ेंगे। इसके बाद हम फिजिक्स के सवाल को हल करेंगे। सवाल नंबर 79 क्या है कि जल को जीवाणु रहित बनाने में उपयोगी पदार्थ है। ऑप्शन ए धावन सोडा, ऑप्शन बी बेकिंग सोडा, ऑप्शन सी फिटकिरी, ऑप्शन डी विरंजक चूर्ण। तो हमें पता है कि जो जल को जीवाणु रहित बनाता है वो कौन सा है? विरंजक चूर्ण। सवाल नंबर 80 है, जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उन्हें कहा जाता है। ऑप्शन ए प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन बी उभय अपघटन, ऑप्शन सी योगात्मक अभिक्रिया, ऑप्शन बी वियोजन अभिक्रिया। तो जो आयनों के विनिमय से नए पदार्थ बनते हैं या नए यौगिक बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो इसके लिए ऑप्शन ए सही होगा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। सवाल नंबर 81, एंटीमनी है। ऑप्शन ए धातु, ऑप्शन बी अधातु, ऑप्शन सी उपधातु, ऑप्शन डी मिश्र धातु। एंटीमनी कौन है? ये उपधातु है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा, उपधातु। सवाल नंबर 82, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन ए PbNO3, ऑप्शन बी PbNO3 का होल ट्वाइस, ऑप्शन सी PbNO2 का होल ट्वाइस, ऑप्शन डी PbO। यहाँ पे दिया है लेड नाइट्रेट। देखिए लेड नाइट्रेट के दो फार्मूले होते हैं, एक PbNO3 होता है, एक PbNO3 का होल ट्वाइस होता है। असल में Pb पे जो होता है एक प्लस चार्ज होता है, Pb पे दो प्लस चार्ज भी होता है। अगर Pb यहाँ पे प्लस चार्ज है और NO3 पे 1 माइनस चार्ज होता है। जब आप इस दोनों को लेंगे साथ में तो ये हो जाएगा आपका PbNO3, क्योंकि दोनों पे एक ही चार्ज है तो इसलिए PbNO3 हो गया। अब दूसरा हम लेते हैं यहाँ पे Pb पे 2 प्लस चार्ज और NO3 पे 1 चार्ज। अब इन दोनों को अगर हम लेते हैं तो इसको साथ में लिखेंगे तो ये हो जाएगा PbNO3 का होल ट्वाइस, मतलब ये चार्ज यहाँ पे चला जाएगा। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र PbNO3, ये ऑप्शन ए सही होगा। इसको हम कह सकते हैं कि 2 चार्ज है अगर, तो इसको हम कह सकते हैं लेड सेकेंड नाइट्रेट। आइए लेड नाइट्रेट मतलब कि सिर्फ एक चार्ज है इसमें, इसलिए इसे हम कह सकते हैं लेड नाइट्रेट। तो हम लेड नाइट्रेट का क्या आंसर लगाएंगे? PbNO3। सवाल नंबर 83, निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ऑप्शन ए दिया है C2H6, ऑप्शन बी दिया है C2H4, ऑप्शन सी दिया है CH4, ऑप्शन डी दिया है C3H8। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, उसमें सेकेंड या थर्ड बॉन्ड हो। इसका मतलब क्या होना चाहिए? वो एल्कीन या एल्काइन हो। तो इसमें देखिए कौन है इसमें एल्कीन या एल्काइन, तो आपको फार्मूला याद होगा। तो एल्कीन का है CnH2n होता है और एल्काइन का जो होता है वो CnH2n-2 होता है। अगर आपको ये फार्मूला याद है तो आप इस फार्मूले से कार्बन की संख्या देख सकते हैं। तो आप ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें सिंगल बॉन्ड होगा, किसमें डबल बॉन्ड होगा। तो ये देखिए इसमें सिंगल बॉन्ड होगा C2H6 में, इसमें भी CH4 में सिंगल बॉन्ड होगा, इसमें C3H8 में भी सिंगल बॉन्ड होगा, लेकिन C2H4 में डबल बॉन्ड होगा। तो ये क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गए। तो ये ऑप्शन बी सही होगा। या तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, देखिए यहाँ कार्बन की संख्या कितनी है? 2 है। अगर यहाँ पे लें कार्बन की संख्या अगर 2 हो तो H की संख्या कितनी होगी? 2 इंटू 2, इसका मतलब 4। तो ये हो गया C2H4। तो यही ऑप्शन सही होगा, इसलिए हम कह सकते हैं ऑप्शन बी सही होगा। सवाल नंबर 84, प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है। ऑप्शन ए CHO, ऑप्शन बी CO, ऑप्शन सी OH, ऑप्शन डी COOH। प्रोपेनल में जो एक क्रियात्मक समूह है वो क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप होता है, इसलिए अल लगा है। तो एल्डिहाइड में कौन होता है? CHO होता है। ये ऑप्शन ए सही होगा, CHO। सवाल नंबर 85, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। ऑप्शन ए एस्टिक अम्ल, ऑप्शन बी एथेनोइक अम्ल, ऑप्शन सी मेथेनोइक अम्ल, ऑप्शन डी प्रोपेनोइक अम्ल। एस्टिक अम्ल का IUPAC नेम क्या होता है? एथेनोइक अम्ल होता है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा, एथेनोइक अम्ल। सवाल नंबर 86, एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है, इसके ऑक्साइड का सूत्र है। ऑप्शन ए दिया है MO2, ऑप्शन बी दिया है MO, ऑप्शन सी दिया है M2O3, ऑप्शन डी दिया है M2O। यहाँ पे दिया है कि कोई तत्व है, मान लीजिए M क्या है? एक तत्व है और इसका रासायनिक सूत्र क्या दिया है? Ml2। तो हमें पता है, यहाँ पे हम देख सकते हैं इसको, यहाँ पे हम कह सकते हैं इस फार्मूले को देखकर कि एम पे कितना है? 2 चार्ज है और Cl पे क्या है? 1 चार्ज होता है। यहाँ से हम संयुक्त से याद कर सकते हैं कि इसके देखने के बाद हमें ये पता चला है कि एम पे 2 चार्ज है और Cl पे 1 चार्ज है। तो हमें पता है। अब यहाँ पे पूछा है इसके ऑक्साइड का सूत्र, इसका मतलब क्या है? एम ऑक्सीजन के साथ जोड़ना है इसको, तो ऑक्सीजन पे होता है 2 चार्ज। कितना चार्ज होता है? 2 चार्ज होता है। इसके पास भी 2 चार्ज है, 2 माइनस चार्ज, इसके पास भी 2 चार्ज है। तो ये दोनों से दोनों कट जाएंगे, या दोनों से दोनों कट जाएंगे तो इसको हम क्या लिखेंगे? सिर्फ MO लिख देंगे, या तो इसको हम लिखे M2O2। तो ये M2O2 नहीं लिखते हैं, ये दोनों जब सेम हो जाते हैं तो इसको मान लीजिए आप कट जाते हैं, इसका नहीं लिखा जाता, हम कह सकते हैं ये MO लिख देते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? MO। ऑप्शन बी सही होगा, MO। सवाल नंबर 87, ब्यूटेनॉन में क्रियात्मक समूह है। ऑप्शन ए CHO, ऑप्शन बी
CO, ऑप्शन सी OH, ऑप्शन डी COOH। इसमें क्या दिया है, ब्यूटेनॉन, ऑन दिया है तो ऑन कीटोन ग्रुप होता है, ऑप्शन बी सही होगा CO। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।